हेलो गाइज, मैथ 1 to R में आपका हार्दिक स्वागत है। यानी गाइज हमने बात किया था बोर्ड पेपर, आपका बोर्ड पेपर लगभग खत्म हो गया होगा, शायद कुछ लोगों का बचा होगा, का पेपर बचा, उसकी बात करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि आप लोगों का कुछ लोगों का पेपर आरआरबी एनटीपीसी यानी सीबीटी 2 लगा, यानी कि जिन्होंने हमने क्या किया था कि सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिया था तो उनका सीबीटी 2 लगा है और वो कहीं ना कहीं पेपर आपका मई या जून में होगा। और दूसरी बात रह गई कि जो आरआरबी एनटीपीसी सॉरी आरआरबी ग्रुप डी का था, यानी ग्रुप डी का पेपर अभी नहीं हुआ है, तो उसका बाद वो भी जो भी होगा, यानी उसमें लगभग 1 लाख कुछ वैकेंसियां थी, तो उसको ध्यान में रखकर गाइज मैं मैथ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया हूँ। यानी इसके पहले हम लोगों ने बोर्ड पेपर बात किया था, तो बोर्ड पेपर का हमने भी अच्छा कर लिया, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या लाए हैं, आरआरबी एनटीपीसी का स्पेशल हम लोग लेकर चले हैं कि जो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में प्रीवियस पेपर या मॉडल पेपर के तौर पे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसी को ध्यान में रखकर हमने क्या किया, अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। कहने मतलब हुआ कि जो आपका आरआरबी एनटीपीसी होगा, ग्रुप डी होगा, तो जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो गाइस यानी कि अच्छे क्वेश्चन आपको करना है, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आप अच्छे क्वेश्चन को फॉलो कीजिए। पढ़ना लिखना तो बहुत पड़ेगा आपको, बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है। तो गाइस ज्यादा बात ना करते हुए आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चला हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने अगला सवाल है। पहला सवाल आज का है, दिया क्या है कि 3 संख्याओं का योग 196 है। यानी कोई 3 संख्याएं जिनका योग यानी जिनको जोड़ने के बाद 196 आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई संख्या है जिनका मतलब 2 संख्याओं का अनुपात, यानी पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8 है, तो तीनों संख्या हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। हमको 3 संख्या पता है, यानी जो दिया वही करना है। 3 संख्या मैंने दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना आपका हो गया, 2:3 मतलब क्या हो जाएगा, 2x संबंध कितना हो जाएगा, 3x हो गया। यानी कभी भी ऐसे आपको अगर नंबर लेकर चलना है तो आपके साथ कोई ना कोई एक चर अचर पद होना चाहिए, हो गया। फिर कह रहा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, यानी अब दूसरी संख्या संबंध या क्या हो गया, तीसरी संख्या, इनका जो अनुपात दे रखा है 5:8 ये दे रखा है। क्लियर हो गया। नहीं गाइस जो आपसे सवाल पूछा था 5 कहने मतलब हुआ कि 3 संख्याओं का योग 196, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5 है, तो तीनों संख्या क्या करना, आपको ज्ञात करना है। अब क्लियर हुआ। अब आपको ये देखना है कि दोनों संख्याओं में किसमें सब में कॉमन कौन है। कॉमन का मतलब क्या हुआ है आपका, देखिए यहाँ भी दूसरी संख्या है और यहाँ भी दूसरी संख्या आया, यानी ये देखना है कि दोनों में कॉमन कौन है, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन दूसरी संख्या है, तो यहाँ भी दूसरी संख्या बराबर होना चाहिए, यानी कि यहाँ दूसरी संख्या 3x है, यहाँ दूसरी संख्या क्या है, 5x है, हो गया। अब दोनों बराबर तो नहीं है ना, ये जब दोनों में जो कॉमन मिल रहा है दोनों बराबर होगा तभी होगा, तो दोनों को क्या किया जाएगा, बराबर किया जाए। करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, इसमें कैसे गुणा करेंगे, 5 से, इसमें कैसे गुणा करेंगे, 3 से, सबका गुणा कीजिए, तो 5 दूना 10, यानी जो आपकी पहली संख्या हो गई कितनी हो जाएगी, 10x हो गया, 5 3 15, दूसरी संख्या कितनी हो गई आपकी 15x हो गया। फिर यहाँ पे दूसरी संख्या फिर वही हो जाएगी, कितना आपका 15x, और तीसरी संख्या 3 8 24, जो तीसरी संख्या हो गई कितनी हो गई, 24x हो गई। क्लियर हुआ। यानी अब पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तो पहली दूसरी तीसरी को जोड़ना हमको, तो पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी हो गया। अब इन दोनों बराबर है ना, तो दोनों में से कोई एक ही लेकर चलेंगे, एक लेकर चलेंगे। तीनों का योग कितना दे रखा है, 196, जोड़ लीजिए, 10x प्लस 15x प्लस कितना 24x बराबर कितना आपका 96 है, 196, जोड़ लीजिए, 5 4 9, एक ना हो जाएगा 4x बराबर कितना पड़ जाएगा 196, कैसे कटेगा, 4 से 4 9 36 4 16, यानी x का मान कितना आपका आ गया 4। यानी गाइड मतलब हमारा कहने मतलब जो सवाल पूछा था, दिया क्या था
कि तीन संख्याओं का 196 यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2/3 है, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5/8 है, तो तीनों संख्या क्या करना आपको ज्ञात करना है। हमने अनुपात दिया, अनुपात मानकर क्या किया हमने लगा लिया। तो x का मान कितना है 4। तो जो आपकी पहली संख्या क्या थी, जो आपकी पहली संख्या है कितना है 10x है, यही ना है, कितना हो जाएगा 10 गुणा 4, 10 चौका 40 हो गया। दूसरी संख्या क्या आपकी 15x, कितना हो जाएगा 15 गुणा कितना हो जाएगा 4, 15 चौका कितना हो जाएगा आपका 60 हो गया। तीसरी संख्या क्या आपकी है, ये कितना है 24x, ये कितना हो जाएगा 24 गुणा 4, ये हो जाएगा 96। यानी गाइस जो आपसे हमने पूछा था जो तीनों संख्याएं हो जाएंगी वो तीनों संख्या क्या हो जाएंगी 40, 60 और 96। इनको जोड़कर सबको जोड़ेंगे तो आपको 196 हो जाएगा। यानी गाइस जो सवाल बनता है आपका इसी बेस पे बनता है। मुझे समझाना था, मैं इतना बड़ा लगा रहा हूँ, उतना बड़ा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गाइस आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चला जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने सवाल है कि एक धनराशि 2 वर्षों में 704 रुपये और 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, बन जाती है, तो मूलधन क्या करना आपको ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब कोई धनराशि है, हमको पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि वह धनराशि 2 वर्ष में 704 रुपया हो जाती है और 5 वर्षों में 800 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि ज्ञात करना। करना कुछ नहीं आपको। अब 5 वर्ष में कितना हो जाती है 800, 2 वर्ष में कितना हो जाती है 704, दोनों का अंतर निकाल लीजिए। 5 में तो कितना 3 वर्ष, कितना 6 9, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूं कि जो इनके बीच का 3 वर्ष का जो अंतर रुपया हो जा रहा है वो क्या रुपया हो जा रहा है 96 रुपया। यानी मेरा कहने मतलब ये हुआ कि कोई धनराशि 5 वर्ष में 800 रुपया हो जाती है, 2 वर्ष में 704 रुपया हो जाती है, 3 वर्ष में, यानी 3 वर्ष में कितना बड़ी 96 रुपया। तो 1 वर्ष में कितना बड़ी होगी 1 वर्ष में तो 96 बटा कितना जाएगा 3, कितना जाएगा 3 3 कितना 3 दूना का 6, यानी वह 1 वर्ष में कितना बड़ी होगी 32 रुपया। कितना बड़ी होगी 32 रुपया। तो 2 वर्ष में कितना बड़ी होगी, तो 2 वर्ष में कितना पहुंच जाएगा 2 गुणे 32, 32 में कितना पहुंच जाएगा 64 हो गया। तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका, तो मूलधन आपका हो जाएगा 704 माइनस कितना हो जाएगा 64, घटा दीजिए 0, 640 हो गया। अब आपको ये करने मतलब कि सर 2 ही क्यों लगा चले, आप 5 वर्ष से निकालिए तो 5 से गुणा करना पड़ेगा, आंसर आएगा उतना ही। यानी कि जब से सवाल दिया था अच्छा सवाल था कि एक धनराशि 2 वर्षों में 704 रुपये और 5 वर्षों में 800 रुपये बन जाती है, तो मूलधन क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो हमारा जो 5 वर्ष में कितना 800, 2 वर्ष में 704, हम देख लेते हैं कि यानी कि 5 वर्ष और 2 वर्ष में अंतर कितना का 3 साल का। तो 3 साल में बढ़ी कितनी 96 रुपया, 1 वर्ष में 96 बटा 3, 1 वर्ष में क्या रुपया बढ़ जा रहा है 32 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 2 वर्ष में कितना बढ़ेगा 64 रुपया। अगर आपको 5 कर लिखना है तो 5 लिख सकते हैं। तो मूलधन कितना हो गया 704 माइनस 64 कितना हो गया 640, यानी कि जो मूलधन था वो कितना आपका हो गया 640 रुपया हो गया। यानी गाइस आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। गाइस आपके सामने अगला सवाल दिया क्या है कि 2000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच क्या करना है आपको अंतर ज्ञात करना है। अब आपको मैं पहले बता रहा हूं कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल क्या होता है बराबर होता है, ठीक है। यानी कि जो साधारण ब्याज होता है हर साल क्या होता है बराबर होता है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या होता है अलग होता है। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है ब्याज मिलता है। करना क्या आपको कुछ नहीं करना है, एक तरफ लिखिए साधारण ब्याज, एक पे लिखिए चक्रवृद्धि ब्याज। हो गया। क्या साल है 2 साल, तो यहां भी 2 साल बना लीजिए और यहां भी 2 साल बना लीजिए। हो गया। अब आपको करना क्या है 2000 का 5% निकाल लीजिए। 2000 का 5% बटा कितना आ जाएगा 100 रुपया। हो गया।
यानी कि 2000 का 5% कितना निकल गया 100 रुपया। ये कितना आपका हो जाएगा 100 रुपया, ये भी कितना हो जाएगा 100 रुपया हो गया। ए बी क्या होगा, पहला होगा 100 रुपया, ए बी होगा 100 रुपया। और अब आपको 100 का भी कितना परसेंट मिलता है 5%, तो 100 का 5% बटा कितना हो जाएगा 100, 100 से 100 क्या है 5, ठीक है। यानी कि हमने बताया था कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है उस पे ब्याज मिलता है, तो साधारण ब्याज में दोनों साल का ब्याज क्या है बराबर है, चक्रवृद्धि ब्याज में 100 बराबर होगा, फिर दूसरा साल में 100 बराबर होगा, फिर इस 100 का 5% निकालना 100। तो यानी पूछा क्या दोनों का अंतर, यहाँ 100 से 100, ये 100 से 100, ये भी 100 से 100 क्या होगा कट गया, बचा कितना 5। यानी गाइस जो सवाल पूछा था कि 2000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का क्या होगा अंतर, क्या करना आपको ज्ञात करना है। साधारण ब्याज हो गया 100, 2 वर्ष में 200, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, इनको सॉल्व किया तो जो इनका अंतर आपका हो जाएगा 5 रुपया हो जाएगा। गाइस एकदम लगाने का सिंपल तरीका होता है, और भी तरीके होते हैं वो भी बहुत सिंपल होते हैं। अगर वो भी तरीका लगाना चाहे तो बहुत आसान से क्या कर सकते हैं लगा सकते हैं। गाइस आपके सामने में अगला क्वेश्चन लेकर चला जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो गाइस आपके सामने आज का लास्ट क्वेश्चन है और दिया क्या है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, तो उस बेलन की ऊंचाई क्या करना आपको ज्ञात करना है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि जब कोई चीज पिघला कर किसी दूसरे फॉर्मेशन बन जाता है, जैसे आपने गोला पिघलाया तो बनाया क्या बेलन, तो इस चीज को ध्यान रख लीजिए, याद कर लीजिए, अपने नोट कर लीजिए कॉपी में कि जब किसी चीज को पिघलाकर जब कोई दूसरा चीज बनाया जाता है तो उनका आयतन क्या होता है सेम होता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जब किसी चीज को पिघलाकर आप कोई दूसरा चीज बनाएंगे, मान लीजिए कलम है, इस कलम को पिघलाकर मान लिया आपने क्या बनाया गोला बनाया, जो भी कुछ बनाया, तो उनका आयतन क्या होगा सेम होगा। यानी कि जो वस्तुएं बनाई जाए दोनों का आयतन क्या होगा सेम होगा। तो गाइज इस सवाल को आगे लगाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो गाइज मैं सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है। तो मैं बता रहा हूँ आपका जो गोले का आयतन वो होता है 4/3 पाई r हो गया। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन ये होता है πr² h हो गया। तो गोले की त्रिज्या कितनी है, r का मान कितना आपका है दे रखा है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे स्मॉल आर का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसमें आपको क्या करना है एच क्या करना है आपको निकालना हो गया। अब दोनों का आयतन सेम होगा तो लिख लीजिए गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन हो गया। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई, आर का मान कितना है 6 का क्या हो जाएगा किलो, बेलन का आयतन क्या पाई, आर का मान कितना है 3 का क्या हो जाएगा किलो, गुणा 3 आ जाएगा आपका हो गया। पाई से पाई क्या हो गया कटेगा, बचा कितना आपका 4/3 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बराबर 3 गुणा 3 गुणा h, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6 बचा कितना आपका 4 गुणे 8 बराबर कितना बच गया h, 4 8 32 बराबर कितना आ गया आपका h। नहीं गाइस जो सवाल पूछा था दिया क्या था कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है, उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी। तो आपको पता मैं बता रहा हूँ कि जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, मान रखा अच्छा। बेलन का आयतन क्या होता है πr², इनका मान 3h का मान क्या नाम है। आपको पता होगा मैं बता चुका हूँ कि जब कोई चीज पिघला कर बनाया जाता है तो दोनों का आयतन क्या होता है सेम होता है। तो गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यानी हमने सॉल्व किया तो आंसर कितना आया, यानी जो ऊंचाई पूछा था कि जो बेलन की ऊंचाई होगी कितना हो गई आपकी 32 सेंटीमीटर हो गई। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको ऐसी वीडियो पानी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लग रही है।
आज के लिए बस इतना ही, तब तक मैं आपको मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।